मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी कार्यों के तहत सीवरेज पाइप बिछाने को लेकर शहर के प्रमुख कपड़ा मंडी सूतापट्टी की सड़कों को तोड़ दिया गया। सड़क टूटने से और बारिश की पानी की वजह से पूरे कपड़े मंडी की हालत कीचड़मय हो गई। इसको लेकर व्यापारियों के साथ वहां काम करने वाले पलदारों और ठेला चालकों के रोजी रोटी पर भी संकट आ गई। इसके बाद वहां के व्यापारियों ने इसके लिए आवाज़ उठानी शुरू कर दी। व्यापारियों का एक प्रतिनिधि मंडल डीएम को ज्ञापन सौंपकर मामले की जानकारी दी, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन या नगर निगम की ओर से इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके फलस्वरूप सोमवार से वार्ड 20 के पार्षद संजय केजरीवाल नगर निगम के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए। वहीं उनके सपोर्ट में व्यापारियों के साथ पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा और पूर्व मेयर सुरेश कुमार सहित शहर के तमाम दलों के कई नेता व समाज सेवी कार्यकर्ता भी धरना में शामिल होकर उनकी हौसला अफजाई की। मौके पर वार्ड 20 के पार्षद संजय केजरीवाल ने कहा कि सड़क नाला निर्माण के नाम पर उत्तर बिहार के सबसे बड़े कपड़ा मंडी सूतापट्टी को तहस नहस कर दिया गया। सड़क को खोदकर छोड़ दिया गया है। त्योहारों का समय है, ऐसे में व्यापारियों को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है, लेकिन नगर निगम कुंभकर्ण की निद्रा में सोई हुई है। सूतापट्टी की हालत जब तक नहीं सुधरती है तब तक उनका ये धरना जारी रहेगा। अच्छा, सब भाषण में तो सुनिए रहे थे जो कह रहे थे। दुर्दशा इतना है कि गाड़ी उलट रहा है, आदमी उलट रहा है, बच्चा पानी में गिर रहा है, नाला में गिर रहा है। अब इससे और क्या हालत खराब होगी, इससे ज़्यादा और क्या बतावें। कारण आपको क्या लगा? कारण वही है, समझे ना, लूट पसोट हो रहा है, काम डिले हो रहा है, पैसा सब खत्म हो जाएगा, समझे ना, पैसा खत्म, खेला खत्म हो जाएगा। स्मार्ट सिटी केंद्र सरकार का है तो फिर केंद्र राज्य सरकार के यहाँ हो रहा है और सूतापट्टी में हो रहा है, तो संजय केजरीवाल ने धरना पर बैठेंगे तो पटना का लोग आके यहाँ बैठेगा। अरे जहाँ होता है वहाँ की भागीदारी होती है। यहाँ का विधायक, यहाँ का वार्ड पार्षद, यहाँ का मेयर और ये सरकारी तंत्र जो करप्शन के का काम कर रहा है, नहीं होने दे रहा है, वो सब इसमें इन्वॉल्व है। इस सबको सरकार दूसरी बदलेगी तो एफआईआर होबे करेगा। मेयर तो आप ही की है, आप ही जितवाए थे। मेयर को हम जितवाए थे तो कहाँ हम इससे इनकार करते हैं कि नहीं जितवाए थे, लेकिन मेयर को चलने देता है कुछ। मेयर तो अपने में मियाती रहती है, समझे ना, ये चल रहा है। कौन है बाबू भीमसेरिया जी है, कौन टिम्पू चाचान जी है, यही सूतापट्टी के लोग हैं। सब लोग कहाँ बैठ रहे हैं, कहाँ मीटिंग। अरे भाई, हम कह रहे हैं, आप तो यहीं बैठे हुए हैं। मारवाड़िया समाज का 2 महारथी का नाम बता दिए, और वो कहाँ उनका तालमेल बैठाए हुए हैं, काहे सत्यानाश हो रहा है। ये तो सूतापट्टी का लोग समझे, हमको क्या कहिए। तो आप क्या चाहते हैं मंत्री जी? हाँ, आप क्या चाहते हैं? हम सुंदर मुजफ्फरपुर 25 में सरकार अपना बनाएगा, बना करके दिखला देंगे। समझ लीजिए। लग रहा है आपका लाया हुआ स्मार्ट सिटी सब लूट लाया हुआ आज बंटाधार हो रहा है, तो जेलों लोग जाने के लिए तैयार होगा, जाएगा लोग। अभी बहुत लोग जा रहा है, इंक्वायरी हो रहा है ना, कौन ईडी या फीडी सब हो रहा है ना, तो सब लोग देखिएगा ना क्या तमाशा होता है। कमाए ना लोग, मूस जितना कमाता है ना, धान काट करके ले जाता है, मुसमरवा मार करके सबको खा जाता है, धान का चावल बना के भात खा जाता है। चलिए, 2600 करोड़ रुपए का बंदर बाट दिख रहा है क्या सर? न होता तो इस शहरवा सुंदर नहीं हो गया रहता। आपको ही बोलने की जरूरत पड़ती क्या है? 2600 करोड़ का बंदरबाट नहीं होता तो ये शहर चमकता रहता। उत्तर बिहार का पटना के बाद सबसे सुंदर शहर ये बनने वाला था। माननीय पूर्व मंत्री ने सही कहा है कि सभी अधिकारी लोग जेल जाएंगे। ये इसलिए क्योंकि मैंने भाषण में कहा है कि आज संजय केजरीवाल जी पहली बार ये आज आमरण अनशन में बैठे हैं, कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी और नगर निगम के और दूसरा और उनके उसके खिलाफ बैठे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि स्मार्ट सिटी जिस समय मैं 17
जब बोर्ड डायरेक्टर में था, मैं 17 मीटिंग में मैं शामिल हुआ एज ए बोर्ड डायरेक्टर, एज ए मेयर रहते हुए। उस समय उस तरह से पास हुआ था। उस समय 2 साल में, मैं फिर बता रहा हूँ, 2 साल में, पहले भी मैंने मीडिया बयान दिया, 2 साल में स्मार्ट सिटी काम खत्म करने का एजेंसी ने कहा था मैं ख़त्म कर दूंगा, लेकिन उसकी शर्त थी कि हमको चारों स्मार्ट सिटी हमको चाहिए। लेकिन पटना में बैठे हुए अधिकारी लोग के लापरवाही कहिए या उसके सोच के कारण बंदरवाद जो नहीं होना था, इसलिए जो लोग जो है सो अलग अलग सब जगह दिया है। जिस कारण आज ये स्थिति हुई है कि आज 6 साल होने जा रहा है और 25% या कि 30% भी काम आपका ख़त्म नहीं हुआ स्मार्ट सिटी का। और स्मार्ट सिटी न जाने कितने लोगों का जान ले लिया और लेगा। इसलिए हम आए हैं और इनके संजय केजरीवाल जी का जो धरना प्रदर्शन है उसको समर्थन किए हैं। और इनके द्वारा मैं सभी वार्ड पार्षदों से कहना चाहता हूं कि आप लोग का काम नहीं हो रहा है नगर निगम से या जिससे आप लोग धरना दीजिए, हम लोग साथ देंगे वहां पर, चूँकि बिना धरना दिए हुए उपाय नहीं है। क्योंकि यहाँ के मेयर क्या आवश्यकता है, निरंकुश हो गया है। जिस पार्टी में आप शामिल हैं, पार्टी से मतलब नहीं, आप पार्टी पर नहीं आए हैं। संजय केजरीवाल अलग पार्टी, हम अलग पार्टी। जहाँ शामिल हुए वो उसी आधार पर मिला। पार्टी के आधार पर हुआ होगा, वोटिंग हुआ होगा। पार्टी के बाद जहाँ दुर्दशा होगा वहाँ पर संजय केजरीवाल सुरेश कुमार खड़ा होगा। और भाजपा के खिलाफ भी खड़ा होंगे। भाजपा क्या नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़ा हो सकते हैं। अगर यह जनता का समस्या है ना, ये स्थिति देखिए क्या स्थिति है, रोड का क्या स्थिति है। आज देखिए कि बैरिया गोलंबर से आज क्या स्थिति है। और इतना सीवरेज वाला जो पाइप जो काम नहीं कर रहा है, किसकी लापरवाही है। सब पैसा जा रहा है, कहने के पैसा जा रहा है और काम नहीं करने का। आप सभी मीडिया बंधु जो हैं चौथे स्तंभ होते हैं और आम जनों के आँख, कान, जुबान होते हैं। उत्तर बिहार की अघोषित राजधानी, बाबा गरीबनाथ दाता कम्मल शाह की पावन धरती, मुजफ्फरपुर का हृदय स्थली, महाराजा अग्रसेन मार्ग सूतापट्टी, 850 कपड़े की होलसेल की दुकानदारों की यह मंडी, जो कि उत्तर बिहार का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। 15 अक्टूबर से कलश स्थापन है और 18 नवंबर को छठ है। कलश स्थापन के 1 महीना पहले से होलसेल में व्यवसाय शुरू हो जाता है। दूर दराज से नेपाल के सुदूर गांव से व्यापारी आते हैं, माल लेके जाते हैं, पुराना बकाया पैसा देते हैं, नया माल लेके जाते हैं और इससे रोजी रोटी चलती है व्यापारी बंधुओं की भी। और इस 850 होलसेल मंडी का जो यह जगह है, इसमें कार्यरत 10,000 कर्मचारी बंधुओं की, 10,000 ठेला चालक बंधु प्लस फलदार बंधुओं की, छोटे मोटे जो चाय का, कचरी पेजवा का, पान का जो दुकानदार हैं उनकी रोजी रोटी का इसी मार्केट से एक संदेश, एक रोजी रोटी के रूप में सबका भरण पोषण होता है। आज उसकी हालत का आलम यह देख लीजिए कि अपनी बदहाली पे आंसू यह दर्शा रहा है कि आप लोगों के पहले जो पत्रकार बंधु आए थे उन्होंने कहा कि सर धान रोपनी क्यों नहीं करते, इतना ना बढ़िया कीचड़ है कि धान बढ़िया उगेगा। 4 अक्टूबर के दिन यहाँ की बदहाली को देखते हुए जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, चूँकि नगर आयुक्त 19 सितंबर को यह वचन दे के काम शुरू करवाए थे यहाँ के व्यवसायियों के द्वारा, मैं तो विरोध कर ही रहा था कि रात में हम उतना ही काम करेंगे जितना सुबह जब आप दुकान खोलने आइएगा तो दौड़िएगा। दौड़ने का जगह आप लोग देख ही चुके हैं। 4 तारीख को मेरे धमकी देने के बाद भी, धमकी भरे मेरे अल्टीमेटम के बाद भी 3 दिन का समय उन्होंने लिया, मैंने उनको 5 दिन का समय दिया। 4 तारीख का रात, 5 तारीख का रात, 6 तारीख का रात, 7 और 8 का रात बोनस का दिया। तब आज 9 तारीख को हम धरना पे बैठे हैं। और जिस प्रकार से पूरे महाराजा अग्रसेन मार्ग, सूतापट्टी, बैंक रोड, गोदाम गली सभी व्यवसायियों का, सभी कर्मचारी बंधु का, सभी पलदार बंधुओं का, सभी ठेला चालक बंधुओं का, मेरे मित्रवर वार्ड पार्षद, पूर्व वार्ड पार्षद, तमाम समाज सेवी, अभी पूर्व मंत्री भी गए यहाँ से, जिस प्रकार का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, मुझे लगता है कि एक अल्टीमेटम में थोड़ा राबिस उबिस गिरा तो कल से मैंने आमरण अनशन का ऐलान कर दिया है, आज सुबह से ही।
कल 11 बजे से जो बैठूंगा वो अनिश्चितकालीन आमरण अनशन होगा, जब तक रोड जीएसबी जो नगर आयुक्त महोदय ने वादा किया गिट्टी सीमेंट बालू का मिक्सचर डाल के उस पर हेवी रोलिंग चला के और 18 नवंबर के बाद जो भी योजना का काम होना है सो होगा, वो काम वो नहीं कराते हैं तब तक यह अनशन, आज धरना है 6 बजे तक, कल 11 बजे से आमरण अनशन अनवरत चालू रहेगा। अनशन फिर दिन और रात कंटिन्यू चलेगा। और देखना अब है, एक पुरानी कहावत है कि देखना है बाजुए, क्या बोलते हैं, जोर बाजुओं में कातिल में कितना दम है ना कहावत। तो अब देखना है कि स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड के भ्रष्टाचारी पदाधिकारी और नगर आयुक्त अगर अपने आप को ईमानदार कहते हैं तो ईमानदार कहते हैं तो भ्रष्टाचार पदाधिकारियों के ऊपर एक्शन ले कि जीएसबी क्या सुर्खी और गिट्टी के मिश्रण को जीएसबी कहते हैं क्या? मतलब आँख के सामने यह गिट्टी और सुर्खी का जो मिश्रण है यह ज़मीन के नीचे डाला जाता है। जब कोई 4 फीट 3 फीट 2 फीट की बात होती है और उसके ऊपर ढलैया का फिर मटेरियल बिछाया जाता है। यह रोड के ऊपर का चीज़ नहीं है। तो मुझे तो आश्चर्य होता है कि पूरे निगम क्षेत्र का सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाला क्षेत्र निगम को, जीएसटी को, इनकम टैक्स को, बिजली विभाग को हर प्रकार से कोविड काल में 2020-21 व्यवसायी मरे। आप तमाम मीडिया बंधु भी इससे अछूते नहीं थे, पूरा देश अछूता नहीं था। उसके बावजूद 22 में थोड़ी सी मुस्कान आई थी। 23 में उस मुस्कान पे स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड के तथाकथित कुछ पदाधिकारी और कुछ साजिशकर्ता ने मिलके ऐसा ग्रहण लगाया है, ऐसा ग्रहण लगाया है जो ग्रहण अभी इस साल नहीं धुलने वाला है। चूँकि आप यह दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर ये 2 दिन में 3 दिन में जाग के दिन रात करके भी काम कर देंगे, अब दशहरा 2023 का लौट के आने वाला नहीं है, दिवाली छठ अब लौट के आने वाला नहीं है। जो रिटेलर को मोटा माल खरीदना था वो बाहर से खरीद लिया, यहाँ का व्यवसायी का पैसा भी डूबेगा और महाजन को वो पैसा कैसे देगा? छठ के बाद कोई व्यवसायी अगर कोई सुसाइड करता है तो इसकी जवाबदेही किसकी होगी? ये सारी चीज़ें नगर आयुक्त तय करे। और नगर आयुक्त के विषय में एक बात और बता दूं मैं आप लोगों को कि नगर आयुक्त के विचार कितने नेक होते हैं। 8 जून को एक एग्जाम्पल देता हूं आप लोगों को कि 8 जून को नवयुवक समिति से सूतापट्टी मोड़ रोड की ढलैया हुई। मेरे ही मतलब जोर ज़बरदस्ती पे कि ढालिए रोड, पानी लग जाता है, कीचड़ है, नरक में लोग जी रहा है। खोखर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, मैं हमेशा कहता हूं खोखर का चोकर किसको किसको मिला। मैं हमेशा कहता हूं कि खोखर का चोकर किसको किसको मिला। 8 जून को उसने रोड ढलैया किया और 10 जून को मैंने नगर आयुक्त को रोड का फोटो खींच के भेजा कि गिट्टी उखड़ रहा है। तो एक आईएएस पदाधिकारी के द्वारा मुझे यह कहा जाता है कि इस पर मास्टिक चढ़ेगा। मैंने नगर आयुक्त महोदय से बड़ी विनम्रता से यह कहा कि हुजूर, हम लोग तो, आप तो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पढ़ाई पढ़े हैं, हम लोग तो कम पढ़े लिखे हैं, LLPP GSTT हैं, लिख लोड़ा पर पत्थर घींच घांच के मैट्रिक पास। लेकिन इतना ज़रूर जानते हैं कि नींव अगर मजबूत हो तो इमारत बुलंद होती है। आपका 2 दिन में गिट्टी उखड़, आप उस पर मास्टिक चढ़ाइएगा, उसका क्या फ़ायदा? और आज आप लोग मेरे वक्तव्य के बाद मेरी गुजारिश होगी कि ज़रा उसका एक विजुअल बना लीजिएगा। अब गिट्टी में रोड है कि रोड में गड्ढा है, 2 महीना के अंदर की हालत ये है। स्मार्ट सिटी के नाले के विषय में ये है कि नाला ऐसे बनता है, ज़रा एगो मेरा उंगली की ओर इशारा देखिएगा, ऐसे, मतलब जहाँ मर्जी रोड पे ले आइए, फिर बीचों बीच रोड के नाला बना दीजिए, फिर चल जाइए घर के तरफ, फिर सटा दीजिए। ये भी अगर देखना हो तो नवयुवक समिति से लेके सरैयागंज टावर के चौक तक के बीच में वेद एंड कंपनी एक शीशे की होलसेल की दुकान है, भारत जलपान के सामने, वहाँ तक का नाला देख लीजिए। उसके बाद नाला कहाँ रोड पे आ गया। अब फिर बेनी बाबू चांदगोठिया जी का मकान जो पंचवटी होटल के सटे हुए है,
वहाँ पे देखिए नाला कहाँ तक है, फिर कैसे सीधा हो जाता है। मतलब क्या लॉजिक है? लॉजिक क्या है कि पानी की पाइपलाइन आ गई। मैंने नगर आयुक्त महोदय को अनपढ़ जाहिल होते हुए यह बताने की कोशिश की कि हुजूर, स्मार्ट सिटी के हर एक एस्टीमेट में अगर कोई पानी का पाइपलाइन बीच ड्रेन के अंतर्गत आता है तो उसको शिफ्टिंग करने का प्रावधान है। लेकिन हमारे नगर आयुक्त युवा हैं, ऊपर से ईमानदार हैं, लेकिन शायद मुझे लगता है कि वो स्मार्ट सिटी की जितनी एजेंसियां हैं उसके पैरोकार ज़्यादा हैं। स्मार्ट सिटी के जितने कर्मचारी हैं उसके पैरोकार ज़्यादा हैं। तो मैं समझता हूं कि जब देश का, राज्य का, शहर का व्यापारी मजबूत होता है तो वह शहर मजबूत होता है, वह राज्य मजबूत होता है और वह देश मजबूत होता है। जिस प्रकार रीढ़ की हड्डी अगर मजबूत है तो शरीर मजबूत है। हमारे देश की रीढ़ की हड्डी, हमारे राज्य की रीढ़ की हड्डी हमारे व्यवसायिक बंधु हैं। आज अगर व्यवसायी रो रहा है तो यकीन मानिए उसकी आग लगेगी। और आप चौथे स्तंभ हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि आप जिला प्रशासन को जगाने का काम कीजिए कि जो हालात देख के आए उसका विजुअल बना के उनसे कहिए कि क्या ये पर्व त्यौहार के टाइम में इतने बड़े व्यवसायिक हब, जिसको उत्तर बिहार का मैनचेस्टर कहा जाता है, क्या उसकी दुर्दशा ये होनी चाहिए? ये आप लोगों के सामने मेरा प्रश्न है। मैं तो इस लड़ाई को लड़ रहा हूँ, अपने अंतिम क्षण तक लड़ता रहूँगा। और यकीन मानिए जितनी प्यार, ताकत, आशीर्वाद आप लोगों की मेरे साथ है, मुझे कुछ होगा नहीं, लेकिन होगा जिसको, उसका नतीजा वो लोग भुगतेंगे। इसकी मैं आप लोगों को ज़रूर आप लोगों को बता देना चाहता हूँ।